Hello, Cho. Let's see the question. An asteroid of mass small m is approaching Earth initially at a distance of 10 RE. कितने डिस्टेंस पे है? 10 RE with speed vi. It hits Earth with speed vf. मतलब v final velocity से hit करता है. RE and ME are the radius of mass of Earth. Then option A, v final square is equals to v initial square plus 2gm upon RE within bracket 1 plus 1 upon 10. Option B, v final square is equals to v initial square plus 2gme upon RE within bracket 1 plus 1 upon 10. Option C, vf square is equals to vi square plus 2gme upon RE within bracket 1 minus 1 upon 10. Option D, vf square is equals to vi square plus 2gm upon RE within bracket 1 minus 1 by 10. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the conservation of energy. According to this, the total energy will be remain conserved. टोटल एनर्जी कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी. और टोटल एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू इट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल potential energy of a mass. ये हमारी होती है U इज इक्वल टू माइनस का G M E स्मॉल m अपॉन R E, वो भी किसका? माइनस का. और काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. तो हम अपनी सिचुएशन देख लेते हैं क्या बता रहा है हमें. तो वो कह रहा है कि एक मास है, तो वो एस्ट्रॉइड इनिशियली कहाँ पर है? यहाँ पर है. ये कितने डिस्टेंस पे है? तो सेंटर से आपको पता है इसकी खुद की रेडियस कितनी है? आर ई. आर कैपिटल ई दे रखा है, एम कैपिटल ई और आर कैपिटल ई. ठीक है. और ये पूरी डिस्टेंस आपको पता है कितनी बोल रखी है उसने? 10 आर ई. इनिशियली वो कहाँ पर है? ये मान लिया पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लेते हैं बी. तो 4 पॉइंट ए, तो ये नीचे आ रहा है कितनी वेलोसिटी से? v इनिशियल वेलोसिटी से. सो इट्स काइनेटिक एनर्जी जिसकी काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल बोल देते हैं, ki. ये हमारी हो जाएगा हाफ m v i स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट. या इसका मास कितना है? स्मॉल m है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी ये इसकी हो जाएगी u इनिशियल मान लेते हैं. ठीक है. तो u इनिशियल विल बी माइनस का g. इसका मास कितना है? m e है. तो m e स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी? 10 ऑफ r e. इसको इक्वेशन डाल देते हैं सेकेंड. तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी a पर टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस m. तो E इनिशियल बोल देते हैं. ओके. तो k प्लस k इनिशियल प्लस u ऑफ इनिशियल. तो हो जाएगा हाफ m ऑफ v इनिशियल स्क्वायर. तो ये माइनस का हो जाएगा g m e और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m अपॉन ये हो जाएगा r e. कितने का? 10. ओके. यहाँ पर भी एक कैपिटल रहेगा आपका. इसके बाद अब देख लेते हैं 4 पॉइंट बी. 4 पॉइंट बी जब वो क्या करती है? कोलाइड करती है. तो यहाँ पर इसकी अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मान लेते हैं. फाइनल माइनस का जी, ये हो जाएगा एम ई स्मॉल एम अपॉन. अब डिस्टेंस कितनी रहेगी? ओनली आर ई. देखिए जब ये पॉइंट बी पर आएगा तो इसके बीच में इसके मास एम ई से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ओनली आर ई. तो ये आर ई हो जाएगा माइनस का. और इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फाइनल हमारी हो जाएगी हाफ मास एम और ये हो जाएगा वी फाइनल का
स्क्वायर। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी एट बी, तो ये हो जाएगा E ऑफ फाइनल विल बी इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो K फाइनल कितना आ रहा है? हाफ स्मॉल m V फाइनल स्क्वायर, ओके, और ये माइनस का G M E स्मॉल m डिवाइडेड बाई R E हो जाएगा ये, ओके। तो ये आपकी आ गई E फाइनल। बट अकॉर्डिंग टू द बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो के ई फाइनल मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? ई ऑफ इनिशियल। ई फाइनल हमारी कितनी आ रही है? हाफ मास ऑफ वी फाइनल स्क्वायर माइनस का जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर माइनस का जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 10 आर ई। आपको रिलेशन किसके लिए चाहिए? वी फाइनल स्क्वायर के लिए। तो एम से एम सभी में कॉमन है तो कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा वी फाइनल स्क्वायर यहाँ से कॉमन यहाँ पे रहते हैं अपॉन में 2, इसको उधर भेज देते हैं। तो दिस बिकम्स हाफ वी इनिशियल स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई और माइनस का जी एम ई डिवाइडेड बाई कितना? 10 ऑफ आर ई। तो यहाँ से 2 का कर देते हैं मल्टीप्लाई पूरे में और यहाँ से जी एम ई अपॉन आर ई ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी इनिशियल स्क्वायर, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 ऑफ जी एम ई, ई है हमारा कैपिटल वाला, ये भी ई कैपिटल एम ई अपॉन आर ई विद इन ब्रैकेट यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/10। तो ये बन रहा है रिलेशन वी फाइनल स्क्वायर का। अपने ऑप्शन को अगर आप मैच करेंगे तो 1 माइनस 1/10 2 जी एम ई अपॉन आर ई। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.